हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी में जो है छोटा भाई बहन अपना हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, किस कंडीशन में वो अपना हिस्सा ले सकते हैं और किस कंडीशन में जो है वो अपना हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसी के बारे में जो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप अपने बड़े भाई के प्रॉपर्टी में जो है अपना कानूनी अधिकार, अपना कानूनी तौर तरीके से जो है अपना हिस्सा किस कंडीशन में आप ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने हिस्से से वंचित नहीं रहेंगे। आप अपना हिस्सा जो है बड़े भाई से आराम से ले सकते हैं कानूनी तौर तरीके से। तो चलिए इसी के बारे में जो हम आपको पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी जो है दो तरह के होते हैं, एक आपका जो पैतृक संपत्ति होता है और दूसरा आपका जो है स्वअर्जित संपत्ति होता है। तो पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं? पैतृक संपत्ति जो दादा परदादा का जो ज़मीन होते हैं, जो 4 पीढ़ी से जो ज़मीन चले आते हैं, कोई भी ज़मीन हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो 4 पीढ़ी से चले आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो आपका स्वअर्जित संपत्ति है, जो आपका खुद का, जो आपका पिताजी ने खुद से कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से ख़रीदा हुआ है, अपने सेल्फ की कमाई से जो प्रॉपर्टी ख़रीदा है, जो भी ज़मीन या फिर कोई भी मकान दुकान कोई भी चीज़ अगर ख़रीदा है तो उसे क्या कहते हैं? स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। तो आपको जो इन दोनों के बारे में पता चल गया होगा कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं और स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं। और जॉइंट प्रॉपर्टी जो था, अगर आप एक ही फैमिली में रह करके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जॉइंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़, ज़मीन, घर, दुकान, कंपनी, अगर आपके पास अगर जॉइंट फैमिली में है, मान के चलिए आपका यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर ये आपका फादर है, उसके बाद ये आपका मदर है, ठीक है, उसके बाद ये आपका बड़ा भाई, उसके बाद ये आपका जो है सेकंड भाई है, उसके बाद ये बहन है, उसके बाद ये आप है, ठीक है, ये छोटे भाई है और ये बड़े भाई है। तो इसमें क्या है कि एक ही जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉपर्टी खरीदा गया, कोई प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ज़मीन खरीदा गया और घर भी और ये दुकान और ये कंपनी, तो एक जॉइंट फैमिली में जो है ये चीज़ खरीदा गया। इन सभी चीज़ों को अगर आप बेच करके अगर कोई अगर नया प्रॉपर्टी खरीदा है, अगर मान के चले आपका बड़ा भाई ने अगर कोई बड़ा अगर प्लॉट लिया हुआ या फिर कोई बड़ा मकान अगर ले लिया है जॉइंट फैमिली में रहते हुए, अगर आप उस वक्त जो है इस दुनिया में आप प्रवेश नहीं किए थे, इस दुनिया में जो है आपका जो है यहाँ पर नहीं आए थे, आपकी पैदाइश जो है यहाँ पर नहीं हुआ था, तो इस कंडीशन में क्या है कि आप आराम से अपना हिस्सा जो है इस कंडीशन में आप ले सकते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली में जो जॉइंट फैमिली जो है ये प्रॉपर्टी क्या हुआ था? खरीदा गया था। अगर ख़रीदा भी नहीं गया था तो इसमें जो भी आपका पैसा आता है, जैसे कि ज़मीन का, घर का, दुकान का, कंपनी का जो भाड़ा आता है, जो रेंट आता है, इसमें से जो पैसा आता है उस पैसे से जो है कोई प्लॉट यहाँ पर ख़रीदा गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई प्लॉट ख़रीदा गया और वो प्लॉट जो है बड़े भाई के नाम पे लिया गया है, तो उस प्लॉट में जो है उस प्रॉपर्टी में जो है आप अपना जो है हिस्सा का दावा जो है आप कर सकते हैं, उसमें आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। बड़े छोटे भाई बहन आराम से जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको पता चल गया होगा, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी में रह करके अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदा गया है तो उसमें आप आराम से जो है अपना दावा ठोक सकते हैं, अपना जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका अगर पैतृक संपत्ति है या फिर स्वअर्जित संपत्ति या फिर जॉइंट अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर बड़ा भाई ने बेचकर जो है कोई नया प्रॉपर्टी लेता है, ये सारा चीज़ ये सभी कंडीशन की प्रॉपर्टियों में अगर वो बेच करके अगर कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदता है, अगर जॉइंट फैमिली में से अगर रह करके इन्होंने क्या किया, ख़रीदा है, ख़रीद करके जो है उनके ही नाम पर ले लिया, पिताजी के नाम पर नहीं, बड़े बेटे के नाम पर जो है लिया गया, और छोटा भाई बहन जो है इस प्रॉपर्टी में भी जो अपना दावा कर सकते हैं, इसमें वो ले सकते हैं। अगर आपको कानूनी अधिकार अगर पता होगा तभी आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें जो अभी भारत में जो बहुत सारे बड़े भाई ऐसे हैं कि छोटे भाई बहन का जो है यहाँ पर हिस्सा दबा देते हैं, इसलिए क्योंकि दबा देते हैं इसलिए उससे जो है उस हिस्से से वंचित करवा देते हैं, क्योंकि उसको जो अपना कानूनी अधिकार पता नहीं होता। अगर आपको अपना कानूनी अधिकार पता होगा तो आप आराम से जो है उनसे अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर बड़े भाई से अपना हिस्सा जो है किस कंडीशन में ले सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चली गया होगा। उसके बाद जो है अगला हम लोग जान लेते हैं कि छोटा भाई कब जो है दावा नहीं कर सकता है बड़े भाई के प्रॉपर्टी में। अब जो है ये तो दावा कर सकता है, अब दावा जो है किस कंडीशन में वो नहीं कर सकता है ये जान लेते हैं। अगर उसका अगर पर्सनल, मान के चले बड़े भाई का अगर कोई पर्सनल अगर उसने प्रॉपर्टी ख़रीदा, ये अगर उसने प्रॉपर्टी ख़रीदा पर्सनल अपने सेल्फ की कमाई से, इस फैमिली से अलग होकर के, इस फैमिली से वो अलग होकर के क्या हुआ कि अलग इन्होंने क्या किया, सारा चीज़, सारा काम जो है, खाना पीना, सारा चीज़ ये अलग करने लगा और ये अपने सेल्फ की कमाई से जो है वो अपना प्रॉपर्टी एक अलग से ख़रीद लिया। तो ये अगर वो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी खरीद लिया तो इसमें जो है छोटे भाई बहन का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है इसमें इसको दावा करने का। अगर जॉइंट फैमिली में रहता तभी ये जो है छोटे भाई बहन इसमें दावा कर सकते थे, लेकिन अब जो है ये अलग हो गया है, सारा चीज़ सारा काम इसमें जो है ये अलग कर रहे हैं, तो इसमें जो दावा करने का ऐसे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल तो आपको समझ में, उसके बाद अगर ससुराल से अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिला हो या फिर ज़मीन या फिर कोई भी अगर मकान दुकान कोई भी चीज़ अगर उसको मिला है ससुराल से, या फिर उसको अगर कोई किसी व्यक्ति ने अगर वसीयत में कोई प्रॉपर्टी दे दिया या फिर उसे दान में अगर कोई प्रॉपर्टी दे दिया, तो इस प्रकार से अगर मिला हुआ जैसे कि है कोई भी प्रॉपर्टी, तो इसमें भी जो है छोटे भाई बहन का जो है कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि इसमें वो अपना दावा कर सके। उसके बाद आपको जो है ये सारा चीज़ आपको पता चली गया होगा कि हम दावा जो है किस प्रकार की प्रॉपर्टी में कर सकते हैं और किस प्रकार की जो है प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़, अगर आपका कानूनी अधिकार आपको पता चल जाता है तो आप जो है ना झगड़े के बीच में फंसते हैं और ना आप जो है किसी भी प्रकार की जो है समस्या में फंसते हैं। अगर आपको अपना कानूनी अधिकार पता रहेगा तो किस प्रॉपर्टी में आपको जो है अपना अधिकार जताना है और किस प्रॉपर्टी में आपको अधिकार नहीं जताना है, अगर ये चीज़ आपको मालूम हो जाता है तो कोई भी परेशानी नहीं होती है इस सब प्रॉपर्टी में डिवाइड करने के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है कि छोटे भाई बहन जो है यहाँ पर वंचित रहते हैं इस प्रकार की प्रॉपर्टी से। अगर आपका भी अगर इस प्रकार की कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर आपके बड़े भाई के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो आप अपना कानूनी अधिकार जो है उसे बता करके, उसे जो है समझा करके अपना कानूनी अधिकार कानूनी तौर तरीके से जो है आप अपना प्रॉपर्टी में, उसके बड़े भाई की प्रॉपर्टी में जो है आप आराम से हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो रोक टोक नहीं होने वाला है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर इसमें आपका अगर बड़े भाई लेते हैं, अगर आप पिताजी के रहते हुए अगर जॉइंट फैमिली में रहते हुए अगर प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो उसमें आप आराम से दावा कर सकते हैं। अगर जो उनसे अलग होकर के जो प्रॉपर्टी लिया गया है तो उसमें आप बिल्कुल भी दावा ना करें, क्योंकि अगर उसमें दावा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये जानकारी जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार की जो है हेल्पफुल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।